ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता की। क्या आपको भी सपने में बार बार सांप दिखाई देते हैं? तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर हम सभी को कभी ना कभी कोई ना कोई सपना ज़रूर आता है और आने वाले सपने हमें यह संकेत देते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। भविष्य की शुभ अशुभ सूचनाओं को लेकर सपने हमें पहले ही संकेत देने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार कोई सपना आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप आने वाले भविष्य में किसी बहुत बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं। अगर एक ही तरह का सपना बार बार आपको आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। अगर हम समय रहते अपने सपनों पर गौर करें तो भविष्य में हमें कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अगर आपको सपने में सर्प दिखाई दे रहे हैं, बार बार आपको सांप दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा सपना कभी नज़रअंदाज मत करिएगा, अन्यथा भविष्य में आपको पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमें इस तरह का सपना आता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने मनुष्य के जीवन पर अपना क्या असर डालते हैं और लाइफ में क्या अच्छा बुरा हो सकता है, यह आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। हम वही सपने हमेशा याद रखते हैं जिनका हमें लगता है कि ये तो अच्छा ही है, और अगर कोई नेगेटिव सपना आया तो उसको हम सोचते हैं कि छोड़ो, ये तो कुछ नहीं है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा सपना आया है जो आपको बेचैन कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर मत करिए, आप उसका हल निकालिए कि इस सपने की क्या वजह है, मैं इसके बुरे परिणाम से किस तरह बच सकता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, अगर सपने में बार बार हमें नाग देवता, सर्प देवता दिखाई देने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। और आज मैं आपको सपने में सर्प से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूं जो आज तक शायद कभी किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 में आने वाले दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और दीपावली का यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। मिलकर बोलेंगे जय मां लक्ष्मी। सपने में बार बार सांप दिखाई देना। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सर्प को भी पूजनीय कहा गया है, अर्थात साक्षात शंकर भगवान के गले में जो लिपटे हुए हैं
वो सर्प देवता है। पूरी पृथ्वी का भार अगर किसी के ऊपर है तो वह शेषनाग के ऊपर है। हमारे सनातन धर्म में शेषनाग भगवान सर्प देवताओं को पूजनीय पूजा की जाती है। अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई दे रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तब तक जब तक आपको कुछ विशेष अशुभ लक्षण ना दिखे। अगर आपको सपने में सांप शांत मुद्रा में दिखाई दे रहा है या सांप आपसे आगे चल रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है आप बहुत जल्द अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो। अगर सर्प आपके आगे आगे चल रहा है या आप सांप को कहीं पर बैठा हुआ देख रहे हैं लेकिन वो शांत मुद्रा में है, तो यह भी आपके लिए एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है भविष्य में आप किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन अगर सपने में सांप आपके पीछे पड़ रहा है, आप आगे हैं, सांप आपके पीछे पीछे आ रहा है, आप दौड़ रहे हैं उससे बचकर, तो यह कतई भी अच्छा सपना नहीं माना जाता। सपने में सांप का पीछे लगना मानसिक शारीरिक हानि का संकेत देता है, अर्थात आपको आने वाले निकट भविष्य में किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी भी परेशानी आने वाले भविष्य में आपको हो सकती है। अगर आपको सांप सपने में काटता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह लक्षण भी कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपको भविष्य में जो भी आप काम करेंगे, कोई भी काम है, चाहे आपका पर्सनल है, चाहे आपका घर का कोई, बड़े सोच समझकर अपना सारा काम करें, अन्यथा कोई बहुत बड़ा संकट आपके सर पर मंडरा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का कोई भी अशुभ प्रभाव ना मिले तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दीजिए। कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। चर्चा जारी रहेगी, अगले एपिसोड में भी मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक शेयर जरूर करेंगे। हर हर महादेव।